पहले हम लोगों ने सोचा था कि सरकार बहुत अच्छी है, देश के लिए काम कर रही है, तो 4 काम अच्छे किए, उसके लिए हम लोगों ने मोदी मोदी भी कहा और ताली थाली भी बजा दिया, सब कुछ कर दिया। आर्टिकल 370 हटाए गए, हम लोग बड़े खुश हुए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की हालत क्या है? क्या वो संपूर्ण राज्य बना? क्या वहाँ चुनाव हुए? क्या वहाँ जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं? आज सतपाल मलिक का ही नहीं, ऐसे 100 सतपाल मलिक हैं, ऐसे बहुत सारे सरकार में है जो वो खामोश हैं। वो अगर बाहर निकल जाएं तो इनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूँ आपके साथ रवीना। हम आप तक लगातार उन लोगों से बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहलवानों के समर्थन में आए हैं, क्योंकि नए बयान बार बार आ रहे हैं, किसी खिलाड़ी का बयान आ रहा है या फिर जो भी चीज़ें आ रही हैं उन पर हम जानना चाह रहे हैं कि जनता का रुख किस तरफ है, जनता किस प्रकार इस मुद्दे को देख रही है और जनता किस प्रकार देख रही है कि कितने समय में न्याय मिल सकता है, कितना लंबा ये आंदोलन चल सकता है। अभी हमारे साथ डॉक्टर MU दुआ मौजूद है, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता है, तो इनसे जानते हैं सर क्या लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आज 6ठा दिन हो गया है पहलवान। ये लोग धरना पहले भी दिए, लेकिन उस वक्त जो है बीजेपी के लीडर लोगों ने आश्वासन दिया कि इसकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन समाधान नहीं हुआ। हमने वेट किया, इंतज़ार किया और उसके बाद ये लोग जो है बदल गए और जो विक्टिम है उसको बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो एक दबंग लीडर है और काफ़ी दौलत वाला, पैसे वाला सुना है कि उसके काफ़ी कॉलेजेस, स्कूल हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं। तो क्या कानून दबंगों को बचाने के लिए कानून है देश का? देश के अंदर कानून सबके लिए होता है और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो हमारे बच्चे एक देश का भविष्य हैं, जो हमारे मेडल जब लेके आते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि देखिए साहब, हमारा एक मेडल स्वर्ण पदक आया और ये जो है रजत पदक आया, और बड़े खुश होते हैं, देश को गर्व से महसूस कराते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि ये अंधभक्ति नहीं चलेगी, आवाज़ दो। और इस आवाज़ के लिए सतपाल मलिक जी ने एक आवाज़ उठाया, तो कहा कि भाई आप पहले क्यों नहीं बोला? तो आपने पहले उनको दबाव में रखा, उनको डरा के रखा, कहा चुप रहो, नहीं बोलो। तो अब बोल रहे हैं, उस पर हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। महिलाएँ जो अपनी आवाज़ उठा रही हैं, हमारे खिलाड़ी जो साथियाँ आवाज़ उठा रही, उसमें साथ देने की ज़रूरत है और बताना है कि कानून सबके लिए बराबर है, सबको एक नज़र से देखना चाहिए और महिलाओं की, बच्चियों की इज्जत अफजाई आपका काम करना धर्म है, देश का धर्म है, हमारे कानून का धर्म है। जी, आपने सत्यपाल मलिक जी की बात छेड़ी है अब तो बार बार, क्योंकि एक लग रहा है ना कि सरकार घेरे में आ गई है कई सवालों से और जवाब नहीं दे पा रही है उस चीज़ के। तो ऐसे ही पहलवान बैठे हैं, ऐसे ही सत्यपाल मलिक जी ने बयान दिया था, उस पर भी हम यही जानना चाहेंगे कि उस पर भी तो यही कहा जा रहा है कि शायद राजनीतिक फायदा लेने के लिए, या आप बीजेपी में नहीं है तो राजनीतिक फायदा क्या लेना, जब वो 4 राज्यों के गवर्नर रहे, एक IAS ऑफिसर रहे वो सतपाल जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। उन्होंने पहले भी जब हुआ था तो उस वक्त भी कहा कि देखिए ये हमारी सरकार की गलती है, इस पे एक्शन लिया जाए। तो उस वक्त सरकार कहीं चुप रहो, ये बहुत मामला बड़ा है, तो दबाया जाता है जो सत्ता में होता है। तो अब नहीं डर लग रहा है उनको? अब देखिए, अब वो सत्ता में नहीं है, अब आम आदमी हो गए हैं, जैसे हम आप हैं वैसे आम आदमी हो गए। तो आम आदमी हो गए, आवाज़ उठा रहे, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनकी बातों की सत्यता होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। रामलीला ग्राउंड में, जंतर मंतर पे, इंडिया गेट पे बुलाएं सतपाल मलिक को कि आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है, वो जनता के सामने डिबेट करें, जैसे मीडिया करती है जनता के साथ डिबेट। तो डिबेट करो और डिबेट करने से ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इसलिए ये कोई भी आदमी, आर्टिकल 19 और 21 का अवहेलना हुआ है। हमेशा हमारे बातों को, जो हम बोलने की जो अभिव्यक्ति है, उसको दबाया जाता है। ये देश के अंदर ठीक नहीं है, ये खतरा है। और ये जो बार बार ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, पहले हम लोगों ने सोचा था कि सरकार बहुत अच्छी है, देश के लिए काम कर रही है, तो 4 काम अच्छे किए, उसके लिए हम लोगों ने मोदी मोदी भी कहा और ताली थाली भी बजा दिया, सब कुछ कर दिया। तो आर्टिकल 370 हटाए गए, हम लोग बड़े खुश हुए। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की हालत क्या है? क्या वो संपूर्ण राज्य बना? क्या वहाँ चुनाव हुए? क्या वहाँ जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं? आज सतपाल मलिक का ही नहीं, ऐसे 100 सतपाल मलिक हैं, ऐसे बहुत सारे सरकार में है जो वो खामोश हैं। वो अगर बाहर निकल जाएं तो इनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। न सिर्फ ये हमारी खिलाड़ी के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, बहुत सारे औरतों के साथ हो रहा है। बिहार में हुआ और राज्यों में भी हुआ, यूपी में हो रहा है, हाथरस में हुआ, दिल्ली में हुआ। तो अभी आपने देखा कि कार से खींच करके उसको रेप हुआ और सब कुछ हुआ और मार दिया गया। तो ये औरतों के साथ क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है? क्या हम एक तरफ माता कह रहे हैं, हम उसको देवी कह रहे हैं, हम उसको सरस्वती कह रहे हैं, हम उसको गीता, हम उसको दुर्गा कह रहे हैं, और उसके बाद हम उसको जो है खिलौना समझ रहे हैं, खेल समझ रहे हैं। तो इसलिए कानून की नज़रों में सब दोषी हैं, और जो भी दोषी हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लीडर लोग भी आ रहे हैं, सभी लोग आए, हुड्डा साहब भी आए, हमारे बाकी विपक्षी पार्टी आ रही है, लेकिन बीजेपी से कोई दिखाई नहीं। बीजेपी पहले कहा, अनुराग ठाकुर ने कहा, हम आपकी प्रॉब्लम को समाधान का रास्ता निकाल रहे हैं, इसको ख़त्म करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे पार्टी का दबंग बंदा जो फाइनेंसर है पार्टी का, उस पे आ रही है, तो उसको बचाने की बात करें। तो क्या कार्रवाई नहीं होगी अगर आप बोल रहे हैं दबंग है? मैंने ये कहना कि दो तरह की बातें नहीं। एक तरफ आप कह रहे हैं मैं सारे गुंडे बदमाशों पे बुलडोजर चला दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, सबको जेल में, अच्छी बात है, मार दो सारे को, सबको, जितने भी गंदे हैं। लेकिन जब आपकी पार्टी के लोग गंदे हैं तो उसको क्यों नहीं मारे हो? उसको भी मारो ना भाई, हम खुश होंगे भाई। ये इसीलिए कहा कि कानून जो है, हमारे संविधान जो है, हमारे सबके लिए समान है, लेकिन आप उसका मिसयूज कर रहे हो। आप अपने लिए संविधान अपना, आपका अलग है और जनता के लिए अलग है। जब एक नेता पे अगर कोई बात हो तो 2 बजे रात में उसके लिए बैठेगी कोर्ट, उसको जमानत देगी, उस पर बहस चलेगा। लेकिन हमारी बहू बेटी, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ ऐसा अन्याय हुआ है तो उसे आवाज़ उठाना पड़ रहा लगातार। उस पर क्यों नहीं बहस कर रहे? उसको क्यों नहीं 1 घंटे में उसका समाधान निकाल रहे? इसीलिए जनता आक्रोशित है और जनता आवाज़ उठा रही है, और मैं इनके साथ हूँ। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके बीच में ही बृजभूषण शरण द्वारा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें एक कविता गाते हुए नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ ऐसा होता है तो उससे भली मौत है। रोबीना जी, हमारे आसाराम बापू बहुत डांस करते थे स्टेज पे, उसके साथ प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, बहुत सारे लोगों ने जाके डांस किया। अरे आसाराम जी भगवान हैं, अवतार हैं। क्या हुआ? मीडिया ने खोला, उन्होंने जो रेप किया, उन्होंने जो औरतों के साथ जो व्यभिचार किया, आज जेल में हवा खा रहे। वो भगवान जी क्यों ना बाहर निकल के आ जाना? यार मैं तो भगवान हूँ, मैं कैसे अंदर रहूँगा? तो ये जो डांस कर रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं दौलत के घमंड में, पैसे की घमंड में, पार्टी सत्ता के पक्ष में हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे बिगड़ेगा तेरा, आज नहीं तो कल बिगड़ेगा। आज मेरा बिगड़ रहा है, कल तेरा बिगड़ेगा। बिगड़ना तो सबका है, कार्रवाई होगी और करना पड़ेगा। और नहीं करेगा तो जनता जैसे सड़कों पे आइए। ये एक जन आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है। इसमें हमारी महिलाओं की इज्जत की सवाल है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत की सवाल है। एक तरफ आप बहन कहते हो और दूसरी तरफ आप उसको जो है बिस्तर पे ले जाते हो। ये कौन सी बात है? नहीं, मेरी बेटियां हैं। अरे बेटियां हैं तो बेटी की तरह तुम उसको व्यवहार करो ना। बेटी की तरह व्यवहार, हवस का शिकार बना रहे हो। बेटियां हैं ये सब, हम इनको बहुत कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप? क्या दे रहे हैं? क्या आप गैस सिलेंडर दे दिया, चावल दे दिया? कहाँ से दे दिया? 100 रुपया लिया टैक्स, जीएसटी लिया, 10 रुपया आपने दे दिया, और 80 रुपया में 10 रुपया जो है विकास दिखा दिया, 80 रुपया खा गए। अरे देख रहे हैं ना, महलें बन रही हैं सबकी, जितने भी एमपी हैं। अरे छोटा सा जो हमारे केजरीवाल, जो मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, यहाँ का चीफ मिनिस्टर ने कहा था मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं लाल बत्ती नहीं लूँगा, मैं जो है सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं जो है मोहल्ले में घूमूँगा, मैं अपना सैलरी नहीं लूँगा। वो आज 45 करोड़ में अपने घर का रिनोवेशन करा रहा है। तो ठीक है, वो कहते जी हम तो 45 कर रहे हैं, बाकी तो 145 कर। अरे बाकी अगर चोर है तो क्या तुम भी चोर होगे? तुम्हें तो हम इसीलिए पसंद किया था कि दूसरा चोर है, तुम चोर नहीं होगे, तुम चोरों को पकड़ोगे, भ्रष्टाचार को खत्म करोगे। तो इस तरह से जितने भी लीडर हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, कॉर्पोरेट हाउस जितने भी हैं, वो सब के सब भ्रष्ट और करप्ट हैं, और ये सब व्यापार कर रहे हैं। ये देश सेवा नहीं करना चाहते। ये कहते हैं मैं सेवक हूँ, प्रधान सेवक हूँ, चौकीदार हूँ, लेकिन ये सब के सब भ्रष्ट और देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि अब नौजवानों को आगे आना होगा, एक नया समीकरण बनाना होगा, एक नई जन क्रांति पैदा करनी होगी, तब हमारा लोकतंत्र बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।